नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीथमपुर रोजगार में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया टॉपिक होने वाला है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से आप मुझे बार बार यही चीज़ पूछ रहे हो कि हमें पीथमपुर में आना है, रहने की क्या व्यवस्था होगी, खाने की क्या व्यवस्था होगी, कंपनी में काम कैसे मिलेगा, साथ में हमें कितने पैसे लेकर आना चाहिए कि हमारा यहाँ पे गुजारा हो सके। तो देखिए दोस्तों, आपको अगर आप बैचलर हो उसके बारे में मैं बताऊंगा, अगर आप जो है फैमिली को लेके आ रहे उसके बारे में आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको आना कैसे है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि पीथमपुर है कहाँ पर, लेकिन हमारे वीडियो देखते हैं तो उनको लगता है कि चलो यहाँ पे कंपनी में जाया जाए, कंपनी में काम किया जाए। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, आप अगर देश के किसी भी कोने से आ रहे हो, सबसे पहले आपको आना पड़ेगा इंदौर। इंदौर के लिए जो है रेलवे स्टेशन और बस सारी सुविधा आपको पता होगी, काफ़ी बड़ी सिटी है, सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो इंदौर से है आप जो है नवलखा फिर या 3 इमली चौराहा से आप बस लेकर आ सकते हो, क्योंकि पीथमपुर धार के लिए बस वहाँ से चलती रहती है। आप अगर धार की बस में भी आओगे तो भी आपको पीथमपुर छोड़ देगी, महू के बस से आओगे फिर भी आपको छोड़ेगी, और पीथमपुर बस से आओगे फिर भी आपको पीथमपुर छोड़ देगी। तो आपको करना है क्या, आपको बस में बैठ के आना है। बस का किराया होगा 100 रुपये। आपको आ जाना है सीधा पीथमपुर, आपको उतरना है आयशर चौराहा पीथमपुर में। ठीक है, जैसे आप आ गए हो, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं बैचलर लोगों के लिए। अगर आप अकेले आ रहे हो या फिर अपने दोस्तों के साथ आ रहे हो, आपको आना है आयशर चौराहा। आयशर चौराहा आ गए तो आपको सबसे पहले देखना है रूम। ठीक है, क्योंकि हमारी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है रूम की। ऐसा नहीं है आपको पहले से कोई प्लान करके आने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा पीथमपुर आ जाओगे तो आपको सिंपली रूम मिल जाएगी। अगर नहीं मिलते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर देना, मुझे वहाँ पर मैसेज कर देना। कभी कभी होता है कि टेलीग्राम से मैसेज नहीं आते, तो मेरा जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है उसका भी लिंक छोड़ा है। इंस्टाग्राम पे आपको पता होगा हम हमेशा ऑनलाइन रहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। रहने की व्यवस्था नहीं हो रही तो मैं खुद भी आपको करवा कर दे सकता हूँ। आपको सबसे पहले देखना है रूम। तो रूम का किराया मानो होगा कम से कम देखा जाए तो 2000 रुपये। अगर आप अच्छी रूम लेते हो, अगर आप 2 दोस्त हो, 4 हो, अगर आप अच्छी रूम लेते हो तो आपको 5000 रुपये तक रूम मिल जाएगी। तो अगर मानो फिर भी आप 4000 की रूम करते हो, 4 लोग हो, तो 1-1000 रुपये आपके कॉन्ट्री हो जाएगी। 1-1000 रुपये एक बंदे पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले रूम के लिए आपके पास 2000 होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1000 का रूम का 1 महीने का लग रहा है, तो 2 महीने का आपको किराया लेकर आना है, तो 2000 रुपये आपके पास रूम के होने चाहिए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं खाने की। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप आ गए और आपको तुरंत ही काम मिल गया। वैसे अगर आपको काम करना ही है तो काम तो वैसे मैं 2 दिन में ही दिलवा दूंगा, या फिर आते हो वैसे वही उसी दिन आपको काम दिलवा दूंगा। लेकिन अगर हो ऐसा मान लो कोई ऐसा टाइम आ सकता है कि आपको 4 दिन 8 दिन घर पे रहना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आना। तो उसके लिए जो है आप अगर मानो गाँव से बर्तन लेके आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद से खाना बनाना पड़ेगा। तो अगर आप बर्तन लेके आ रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं ला रहे हो तो मान लो कि आपको बर्तन ख़रीदने के लिए कुछ पैसे रखने होंगे, कुछ राशन भरने के लिए कुछ पैसे होने चाहिए। तो एक बंदा अगर मानो फिर भी 5-5 हज़ार रुपये लेके आ रहा है तो आपका 2 महीने का रहने का और खाने का गुजारा हो जाएगा 5000 रुपये। अगर आप बैचलर लोग आ रहे हो, 3 लोग 4 लोग आ रहे हो तो। ठीक है, अभी बात करते हैं दोस्तों फैमिली के लिए। अगर आप अपनी फैमिली लेकर आ रहे हो तो इसमें आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या है, आप अगर फैमिली लेकर आ रहे हो तो आपको रूम जो है पहले देखनी पड़ेगी। पहले आपको रूम करनी होगी, रेंट देना पड़ेगा, तब आप अपनी फैमिली लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो आप अगर फैमिली लेकर आ रहे हो तो सबसे पहले आपको 2 महीने का किराया लेकर आना पड़ेगा। आप अगर अकेले हो, आपको क्योंकि आप जो फैमिली लेकर आ रहे हो तो काम करने वाले तो आप अकेले ही होंगे, इसलिए क्या है कि आपको अकेले के ऊपर पूरा खर्चा आ जाएगा। अगर आपको रूम भी अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि फैमिली लेकर आ रहे हो तो आपको कम से कम 3000 की रूम करनी पड़ेगी। 3000 में भी फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी रूम मिल जाती है। तो 3 और 3 2 महीने का आपको रूम का किराया लेके आना पड़ेगा, वो जो कि है 6000 रुपये। और साथ में
राशन के लिए अभी आपको खर्चा लेके आना पड़ेगा। राशन का 1 महीने का हम 3,000 रुपये पकड़ ले तो 2 महीने का मिलाकर 6,000 रुपये, और बाकी का कुछ खर्चा पकड़ ले तो आप अगर फैमिली लेकर आ रहे हो तो आपको आपके पास कम से कम 15,000 होने चाहिए। ठीक है, इतनी सारी अगर व्यवस्था है आपके पास तो आप जो है पीथमपुर आ सकते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इतने पैसे लाने चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कल जाकर आपके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सारे लोग जो है अनजान रहते हैं, कोई पहचान वाला नहीं रहता है। अगर कोई मुसीबत आती है तो कोई काम नहीं आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इसके सिवा अगर मान लो बहुत ही पैसे का प्रॉब्लम है तो आपको करना क्या। दूसरी भी एक चीज़ है, कुछ ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको डेली पेमेंट मिलता है या फिर मानो साप्ताहिक पेमेंट मिलता है, यानी कि हर हफ्ते 7 दिन में पेमेंट आपको मिल जाता है। उस कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हो। पहले शुरुआत में तो आपको पास कुछ पैसे आ जाएंगे, तो उससे जो है आप अपना खर्चा निकाल सकते हो। इसके सिवा कुछ कंपनी ऐसे भी है, आपकी 5-10 ड्यूटी हो गई तो आपको एडवांस देती है। ठीक है, तो उस कंपनी को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपके कुछ डाउट्स रहेंगे आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और इसके सिवा आपकी कुछ हेल्प की ज़रूरत है आपको, तो हेल्प भी मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन आपको इसके लिए मेरा ये जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना होगा। ज़रूरी है मुझे फॉलो करो, नहीं किया फिर भी चलेगा, लेकिन आप फॉलो करोगे तो मैसेज जो है मेरे पास जल्दी आता है, क्योंकि आप जो है मेरे फॉलोअर्स लिस्ट में रहते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो फॉलो करते तो आपके लिए सुविधा अच्छी होगी। इसके सिवा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।